चलिए, एक मरतबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके जरा अपनी कम्युनिटी के ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्टों में और अपने स्टेटसेस के ऊपर मीटिंग को प्रमोट कर दीजिए ताकि हम फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकें। ये आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, इशू नहीं है। जितने भी लोग आए, अगर ये कामयाब रहा तो हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ये नहीं रहा तो हम पहले वाले टाइम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इशू नहीं है। सो आप सब लोग अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग का हिस्सा बनाइए। ओके, चलिए, काफी सारे लोग आ चुके हैं, काफी सारे लोग और भी आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स मौजूद हैं। कैलाश कुमार हैं, आमिर सुहेल साहब हैं, यासीन साहब हैं और ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं और मैं आप सबका भी वेलकम करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मीटिंग के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब आपके दरमियान मौजूद हैं, आप इसको प्रोसीड करेंगे। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। और जैसा कि आज पहला दिन है मीटिंग का इस टाइम पे, तो चंद एक ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको आइडिया नहीं है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर 1-2 दिन में देखते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी टाइम को भी जो है ना वो अवाम फॉलो कर देंगे। अच्छा, कल के टॉपिक को मैं आज उसका जो पार्ट 2 है वो कंटिन्यू करने जा रहा था कि हाउ वी कैन डू प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है जी, विद इफेक्टिवली। मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह अपना बिजनेस बेहतरीन तरीके से मुतारफ करवा सकते हैं। बेशुमार ऐसे हमारे फॉरसेंट कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने मार्केट प्लेस के ऊपर ब्रांडिंग की और उनकी पोस्ट अप्रूव हुई और वहां से उनको ट्रैफिक मिली। अब ट्रैफिक तो मिल गई, मसला पता क्या है? मसला पैसा कमाना नहीं है, मसला ये है कि हम पैसे को संभाल किस तरह सकते हैं। सेम इसी तरह कम्युनिटी, फॉरसेज कम्युनिटी, समाज फरमाइएगा कि लोगों को लाना, प्रोस्पेक्टिंग करना मुश्किल नहीं है। इफेक्टिवली प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, कि आप बंदे को इस वे के साथ डील करें, इस वे के साथ आप उसको लेके चलें, सिस्टम की सूझबूझ दें कि वो बंदा अंडरस्टैंडिंग के बाद ज्वाइन कर दे। अब होता पता क्या है, हम इस वे के अंदर अगले बंदे को सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, अच्छा खासा उस बंदे ने ऑनलाइन बिजनेस करने का माइंड बनाया होता है, लेकिन हम उसको इस वे से प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि वो बंदा समझ जाता है कि यार अगर ये काम है ना तो मैं नहीं करूंगा। मुझे, मेरे पास कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं कि हमारे पास कुछ दिन पहले चंद एक दोस्त आए दूर दराज का सफर करके, 150 किलोमीटर का जनाब उन्होंने सफर किया। वो लोग हमारा स्टेटस देखा करते थे तो उन्होंने कहा कि चलें जी जाके इनको मिलते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग जो हमने की थी वो बड़ी कमाल की थी बाय स्टेटस। मैंने कहा था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो ऑडियंस मांगता है। आप अकेले ही, मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लीडर होते हैं, आप इमाम होते हैं, और इमाम सर कोई कहे कि मैं लीडर हूं और उसके पीछे फॉलोवर ही कोई ना हो, कोई ये कहे कि मैं इमाम हूं पीछे मुक्तदी कोई ना हो, तो सर जी साबित हुआ कि लीडर बनता है बंदा फॉलोवर के साथ और इमाम बनता है बंदा मुक्तदी के साथ। अब सेम इसी तरह हमने प्रोस्पेक्टिंग तो बड़ी कमाल की कर दी। अब जब वो हमारे पास आए, आके बैठे, गपशप हुई, तो क्या क्या हुआ कि हमने वही वो मतलब कि थका था जो हमारा एक वो रवायती अंदाज था मार्केट प्लेस से आने वाले लोगों के साथ, अच्छा जी जी सर क्या नाम है आपका, ज्वाइन करना है, अच्छा डिटेल दूं, ओके चले जी, और डिटेल का परांदा गया। और हुआ क्या, वो बेचारा इसी कश्मकश में चला जाता है कि अच्छा अब ये 40 मिनट की वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद मुझे ये पीडीएफ भी रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे जो है ना वो और बड़े काम करने होंगे। पता है आपको, मीटिंग के अंदर हम जिसको भी लेके आते हैं ना, मीटिंग में
फर्स्ट डे पे ना, वेरी फर्स्ट डे पे सर जी, चाहे मैं डिलीवर कर रहा हूँ चाहे कोई और हमारा ट्रेनर डिलीवर कर रहा है, तो सर ऊपर से गुजर जाती हैं बातें, बिल्कुल इतनी ऊपर से गुजर जाती हैं कि बंदा हाथ पकड़ के भी उनको नीचे लाए तो वो समझ में नहीं आती कि ये बात हो क्या रही है। रीजन पता क्या होती है? बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, उसके साथ रिलेशन नहीं होता। अब जब उसके साथ रिलेशन नहीं होगा तो उसकी कही बात है जी बड़ी देर में समझ आएगी। आपको पता है कि जो हमारा मनपसंद इंसान होता है ना, मनपसंद इंसान की आंख की पलक भी झपके ना, हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्या कह रहा है, समझ आ जाती है। रीजन पता क्या है? उसके साथ हमारा कनेक्शन होता है, हमें उसकी टोन का पता होता है कि कौन कब, ये कब किस तरह की बात करता है, और ये अगर साइलेंटली कोई अपनी आंखों के साथ इशारा कर रहा है तो ये क्या कह रहा है, हमें आइडिया हो जाता है। रीजन पता क्या है? अब यही यही काम अगर कोई अपनी आंखों से कोई इशारे से कोई बात करे तो याना पागल है की गल कर रहे हैं, बोल गूंगे नहीं, हम उससे ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा उसके साथ एक कनेक्शन होता है। अब सर जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपके पास क्लाइंट आ जाता है और आप उसको इस वे के साथ समझाते हैं कि बातें उसके ऊपर से गुजर जाती हैं, तो वो चाहे 1500 किलोमीटर का सफर करके सर उसने ज्वाइन नहीं होना। ठीक है, अब सफर की जो मैंने एग्जांपल आपको दी है 200-150 किलोमीटर की, वो हमारी लोकेशन होती है कि इतनी दूर से इतनी इस एरिया के बंदे ने मुझे लिंक किया और मेरा और इसका फासला कितना बनता है, सो हम उसको डिस्टेंस काउंट करते हैं। अब आपके पास कहीं से भी पर्सन आ गया, सर सबसे पहला काम जो है ना, कोशिश ये करें, मैं कल भी यही बात मैंने रिपीट की थी कि रिलेशन बिल्ड करें, जितनी जल्दी हो सकता है ना रिलेशन बिल्ड करें, और रिलेशन इस तरह का बिल्ड करें अगर आप 1 to 1 है। मैं कुछ एग्जांपल बात करना पसंद करूंगा। मैंने अपने कुछ ऐसे लीडर्स भी देखे हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, वो डील कर रहे थे, क्लाइंट उनके पास बैठा था और डील करते हुए ये ना मेल और फीमेल दोनों इस पॉइंट को नोट करेंगे और कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकल करना है इसको। अच्छा, अब उनके पास वो क्लाइंट बैठे हैं, उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग स्टेटस के थ्रू की थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की थी। अब वो क्लाइंट उनके पास आ गया, गपशप हो रही है, तो वो जो मौसूफ है ना, जो आप लाइनर साहब थे, वो बड़े संजीदा, बड़े सीरियस, बड़ी शॉर्ट वर्डिंग, बड़ा टू द पॉइंट वो टॉक कर रहे थे। तो मैंने उधर ही ऑब्जर्व कर लिया था कि सर आप ये ज्वाइन करवा दें तो हो सकता है मैं फॉरसेज को जो है ना वो छोड़ दूं। वजह वजह ये है कि सर आप बीइंग एज अ लीडर जब मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो सर आपको पता करना क्या होता है, ये जो आपका अग्रेसिव माइंडसेट है ना, आपका आप तो गुस्सीले हैं, आपका टेम्परामेंट इतना हाई है कि आप किसी की बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सिस्टम के किसी ने अपोजिट बात की, कोई कह देता है फार सही तो स्कैम है, स्माइल किया करें, हर उस बात पे स्माइल किया करें जो चुभती हो, जो आपको हजम ना ना होती हो, स्माइल करके उसको निगलना नहीं, उसको मतलब कि उगल देना है। ठीक है, जब आप सीरियस हो जाते हैं ना, मैं अक्सर क्या करता हूं कि जब आप कोई करता है ना, सिस्टम के एंटी बात करता है, फारसेज को कोई कुछ बोलता है और आपके तेवर जनाब चेंज हो जाते हैं और आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो यकीनन ये इस बात की लामत है कि सर जी आपने भी प्रोस्पेक्टिंग सीखी है। प्रोस्पेक्टिंग ये इवन के मैं अब वो जुमला नहीं बोलूंगा, सर जी लोग गालियां निकालने के बाद भी मेरे से ज्वाइन हुए हैं, ये प्रोस्पेक्टिंग होती है। रीजन पता क्या है? हमारे घर के अंदर ना, आप अपने घर को ही ऑब्जर्व कर लें, आपके घर के जितने अफराद हैं, 2 4 5 जितने भी हैं, आप एक बहन का दूसरी बहन से मिजाज अलग है, सोच अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग हैं, उसका माइंडसेट अलग है। सेम भाई का भाई से अलग है। इवन के इसकी मैं एक मोटी सी मिसाल दूं तो आप अपना थंब इंप्रेशन चेक कर लें, हमारा थंब इंप्रेशन हमारे वालिद से भी नहीं मिलता, वालदा से भी नहीं मिलता। अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हैं और आप ये कहें कि आपको एक ही मिजाज का बंदा मिलेगा और उसी तरह आप जिस तरह आपने फर्स्ट क्लाइंट को डील किया, आप इसी तरह दूसरे क्लाइंट को भी डील करेंगे, तो सर ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि अब ये जो ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, ड्यूरिंग डीलिंग, आपने अपना जो मिजाज है ना, इसको आपने सोच समझ के इसके ऊपर फोकस करना है
कि कहीं मैं गुस्से की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मैं एक्स्ट्रा प्रो किस्म का सीरियस तो नहीं होता जा रहा, कहीं जनाब मुझे सामने वाले पर्सन की बातों पे मतलब इस तरह का इश्ताल तो नहीं आ रहा कि यार मेरा दिल करता है मैं इसके मुंह पे लगा दूं, ये कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सर जी बेसिकली ना ये जो जितने भी नेगेटिव माइंडसेट के प्रोस्पेक्टिंग वाले लोग हमें मिल जाते हैं ना, ये हमें बता रहे होते हैं कि आपने हम जैसे लोगों को कैसे डील करना है। तो मैं कहता हूं कि ये भी तो हमारे टीचर ही हैं, ये हमें टीच करते हैं कि हम जैसे लोगों को कैसे डील करना है। और हम क्या करते हैं, हम इस तरह के लोगों की बातें, इस तरह के लोगों के कमेंट्स, इस तरह के लोगों के रिमार्क्स दिल पे नहीं, सर पे नहीं, पूरे जिस्म पे सवार करके सोच रहे होते हैं, यार है कोई कम नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं। नहीं सर जी, आपको पता है कि हर बड़ा जो प्रीचर होता है, हर बड़ा जो मुबल्लिग होता है, उसके ऊपर उतनी तनकीद होती है, उसकी अपोजिशन भी उतनी होती है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आपको पता है इसमें फॉलोवर की स्पेस नहीं होती, इसमें ओनली लीडर्स की स्पेस होती है, और लीडर ओनली क्रिएट लीडर्स। अब आप लीडर हैं तो आपको लीडर मिलेंगे, जब आप खक्कड़ से हैं तो आपको मिलने वाले भी उसी तरह के होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। सो आपने प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, डीलिंग के दौरान, गपशप के दौरान आपने फोकस करना है कि आपका जो तेवर है, आपका जो मूड है, ये एक्स्ट्रा प्रो किस्म का सीरियस नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप वन टू वन मिलते हैं ना, किसी को फेस टू फेस मिलते हैं या कॉल पे मिलते हैं, मेल एक्स्ट्रा फोकस करेंगे इस बात पे, और फीमेल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फोकस करेंगे कि क्या हमें भी ऐसे करना चाहिए। लाइट स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ बात किया करें। ओह अच्छा जनाब, कैसे हैं आप जनाब मोहतरम, और सुनाइए, अच्छा आपका नाम क्या है। ये जो फीलिंग्स आपकी एक्साइटमेंट की फीलिंग्स है ना सर, ये एक्साइटमेंट क्रिएट्स ब्रिंग्स एक्साइटमेंट। ठीक है जी। अब जब आप एक्साइटेड होके बात करेंगे ना, तो वो ना चाहते हुए भी ना कहीं थोड़ा बहुत आपको टच दे देगा अपने एक्साइटेड होने का। वैसे जो होता है ना बेरोजगार बंदा, वो एक्साइटेड भी नहीं होता, क्योंकि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पड़ी होती है, उसने किसी का लेना देना होता है, उसे 100 मसाइल होते हैं, तो वो बेचारा ना अपने डिप्रेशन का शिकार होता है। 97% लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अब हमें बीइंग एज अ नेटवर्कर हमें आइडिया होना चाहिए कि यार ये दुखी तो पहले ही है, आप कुछ तरह की बात कीजिए कि ये थोड़ा सा ना स्माइलिंग मूड के अंदर आ जाए, ताकि मैं इसको चाबी लगा के इसका लॉक ओपन करके जो मैं बात इसको डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैं कर लूं। अब होता पता क्या है, हम लोग, एक सामने वाला बंदा सीरियस होता है, ऊपर से हम भी सीरियस होते हैं, वो कहते हैं जी गाइड मी फर्दर, कॉल पे बिल फर्दर अगर बात हो रही, अच्छा ओके सर आपको गाइड कर देते हैं, ये डिटेल है, ये कुछ है, ओके देख लेना, दिल किया ज्वाइन करना, ना कितना करना, ले करा ले प्रॉस्पेक्टिंग, करा लें ज्वाइन, इसको हो जाएगा ज्वाइन, मुझे बताइएगा जब ये हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होता सर। और अगर इस तरह के रवैये के साथ एक्स्ट्रा प्रो किस्म का सीरियस होकर जब हम अगले से बात करेंगे ना, सर जी सीरियस भी होना है, फन सीखें, ट्रिक सीखें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, आप चेक कर लिया करें, उसका टोन देखा करें, वो बंदा किस वे में बात कर रहा है। अगर वो बड़ा एक्साइटेड है और आप बड़े सीरियस हो गए हैं, सर जी मेहरबानी करें, एहतियात करें, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती। और अगर आप बड़े सीरियस हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, या वो एक्साइटेड है, हमने टैली करना है कि हम दोनों का, क्योंकि नेटवर्कर का मूड अपने मुताबिक नहीं होता, क्लाइंट के मुताबिक होता है। अब अगर वो थोड़ा सा सैड है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आहिस्ता 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 उसको अपने वे के अंदर लेके आए। मैं अक्सर जब बात करता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड वे में बात करता हूँ, वो ज्वाइन होना है कि नहीं होना, भाई थोड़ा सा ओरिजिनल तो बंदे, और इतना यकीन जाने मुझे मजा आता है जब आप किसी के साथ फ्रैंक हो के नहीं, प्रैंक हो के नहीं, थोड़ा सा मतलब आपकी जो एक्साइटेड फीलिंग्स अंदर से निकलती है ना, इंसान का ऑरा एक होता है, खैर ये अलग टॉपिक आ जाएगा। अब जिस तरह की फीलिंग्स से अगले के साथ बात करते हैं, अगले की भी उसी तरह की फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब आप जब किसी से वन टू वन बैठ के बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, कोशिश करनी है सर जी कि वो पर्सन जो है ना थोड़ा सा अपना वो जो प्रीवियस मूड है ना उसका खुशकी वाला, वो खत्म कर दे। अच्छा आपने बात की, अगर फेस टू फेस है तो थोड़ा सा स्माइल कर दे, मुस्कुरा दें। अच्छा कुछ लोग ना, एक होता है हंसना, एक होता है दूसरे पे हंसना। आपने वो जो है ना स्माइल देनी है, स्मेल नहीं देनी करीब होके, ठीक है ना। हम अक्सर स्माइल की जगह स्मेल देते हैं और बंदा कहता है गई बाहर में नेटवर्किंग, मेरी जान निकल रही है, मुझे यहाँ से जाने दो। सो ट्यूबरश का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ में। अच्छा अच्छा, अब आपने ना लाइट सी स्माइल दी ना, जब लाइट सी स्माइल के साथ ही ना थोड़ा सा वो बंदा ओपन हो जाएगा। अच्छा वो भी, हाँ, अच्छा जी सर कैसे सर, माशाल्लाह सर, आपसे सर मिलके बड़ी खुशी हुई। इस तरह के ना आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई,
आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, आप बड़े हैंडसम है, इस तरह का ना बेवकूफ किस्म के कमेंट्स स्टार्ट पे ना दिया करें। हमारी 30 सेकंड्स की जो टॉक होती है ना, 13 सेकंड्स की, ठीक है जी, वो ही असल में पूरी मीटिंग का थीम होता है। अगर आप स्टार्ट पे 30 सेकंड को अच्छी टॉक कर जाते हैं ना सर जी, अगली मीटिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन विच वी हैव। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, लाइट वे के अंदर लाइट स्माइल के साथ आपने टॉक शुरू करनी है, ठीक है। लड़कियों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सिचुएशन देख लेनी है कि मैं फीमेल से बात कर रही हूँ या मैं मेल से बात, और अगर आप मेल से बात कर रही हैं तो बड़ी माजरत से आपको एक तो एक्स्ट्रा फ्रैंक नहीं होना, और एक्स्ट्रा किस्म की मतलब स्माइलिंग भी नहीं करनी, और एक्स्ट्रा किस्म के हाल चाल अहवाल भी नहीं पूछने, बिल्कुल टू द पॉइंट लेकिन लाइट मोड के अंदर, ठीक है ना, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी क्लाइंट को डील नहीं करना। अच्छा, एक तो बात हमारी होगी कि हमने अग्रेसिव नहीं होना, दूसरी बात ये होगी कि हमने जरा स्माइलिंग वे के साथ बात करनी है, और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है ना वो मैं आपसे शेयर करूंगा, कोशिश करनी है आपने कि कोई इस तरह का वे आपने देखना है कि यार मैं जिस पर्सन को अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की ट्राइयां कर रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं, यार कोई मौका मिले मैं इसकी सपोर्ट कर। मिसाल के तौर पे आपका मोहल्ले, आपकी गली मोहल्ले में कोई दोस्त है, ठीक है जी, आपका कोई रिलेटिव्स है, या आपका समवन है आपकी कंपनी के अंदर जहां पे आप जॉब करते हैं, उस पर्सन को आप इंट्रोड्यूस तो सिस्टम करवा चुके हैं, लेकिन आप ज्वाइन करवाने की एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये थोड़ी सी कम रखें। क्या मैंने बोला है, इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपकी जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है ना कि ये अभी ही ज्वाइन करे, आज ही ज्वाइन करे, रोड पे खड़े होते मैंने इसको प्रेजेंटेशन आधा घंटा दी थी, और इसकी आला ज़र्फ है कि इसने रोड पे खड़े होकर भी मेरी प्रेजेंटेशन सारी की सारी सुनी थी, यानी ये बड़ा इंटरेस्टेड है और ये ज्वाइन करेगा। सर, एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है ना, प्लीज आज ही अपना काम कर, ठीक है। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट यही है मेरा कि आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल कम होना चाहिए। आप 100% अच्छा ट्रीट करें, अच्छा डील करें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ दुखी भी होना शुरू हो जाए, ठीक है। और अपने प्रोस्पेक्ट की ना सपोर्ट करें। क्या मतलब, उसको वो ज्वाइन नहीं हुआ, सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, कोशिश करें कि आप उसकी कुछ ना हेल्प कर दें किसी वे के अंदर। आपका दोस्त है, आप मतलब कुछ भी है ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करवाने से पहले पहले अगर आप उसके काम आ सकते हैं ना किसी वे के अंदर, सर आप काम आ जाए, यकीन जाने। अब जब आप उसके काम आ जाएंगे ना सर जी, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा सर जी, वो बंदा आपकी बात सुनेगा, जब वो आपकी बात सुनेगा वो आपसे कायल होगा, जब वो कायल होगा तो सर वो आपकी डाउनलाइन में आ जाएगा। ये ही प्रोस्पेक्टिंग के मेथड थे। अभी सुनते हैं सर शहजाद करीम साहब को, उनके पास भी चंद एक डिलीशियस किस्म की चीजें हैं। तो जी शहजाद साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया मेरे दोस्त। यहाँ पर सेशन को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अहमद भाई के अल्फाज को कंटिन्यू करूंगा, एंड यहाँ पर स्क्रीन अपनी आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अहमद भाई ने अभी आपको एक बात कही, और उसमें ये था कि लोग आके गालियां भी दे जाते हैं, लोग आपको नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं, और मैं उनको डील कर चुका हूँ, जो मतलब इस किस्म की बिहेवियर का भी मुझे सामना करना पड़ा है। ऑब्वियसली बड़े लोगों को मैंने इसलिए भी काम छोड़ते देखा कि वो डिसहार्ट हो जाते, जब अगला बंदा बात सुना जाता ना, यार काम नहीं करना ना करे, ठीक है, लेकिन जब अगला तनकीद कर जाता है या आपकी जात पे हमले कर जाता है तो फिर आप काम छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही चैट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप चेक कीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये चैट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अच्छा, ये बंदा आप मुझे कहते हैं हेलो का मैसेज आया, ऑटो रिप्लाई है क्या, ठीक है, कैसे हैं शहजाद भाई, रिप्लाई ठीक है। मैंने जब रिप्लाई देखा मैंने कहा जी प्यारे भाई आप रेली शहजाद भाई है। मैंने कहा जी आपको कोई शक है, कहता जी शक तो नहीं है बट बहुत सारे फेक आईडीज। मैंने कहा हुक्म कीजिए, ठीक है। अब अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ठीक है, आप सेम प्रोसेस इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर से ज्वाइनिंग फी सारा कुछ, सारा नॉन वर्किंग करनी है, कौन कौन से स्लॉट्स, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। उसने कहा $50 से। मैंने कहा जी 50 का बंदा है, 48 का बन रहा है, 55 डन होगी जी। डन करने के बाद बंदा 2 दिन गायब हो गया जी। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं, वो गालबन ऊपर काफी दिन की चैट, और संडे 19 मार्च की है उसके बाद इसका मैसेज आया है।
$54 देंगे, कितने दिन बाद, 1-2 दिन बाद नॉन वर्किंग आ जाएगी। अब मुझे समझ आ गई कि ये किस कैटेगरी का बंदा है। मैंने इसको नीचे वॉइस में कहा कि नहीं जनाब आप जो है वो रहने दें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ये 6 सेकंड की वॉइस है। उसने कहा कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, चलते चलाते ये यहाँ पे होती है जी। उसके बाद 2 दिन फिर जनाब बंदा गायब हो गया। मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने खुद नहीं उनको मैसेज किया। कभी भी किसी के सामने लेटना नहीं है, झुकना नहीं है। उसके बाद होता ये है कि फला CH डैश का जो है वो आप मुझे CH अहमद का नंबर दे दें। अब उस बंदे को नाम भी नहीं पता, लेकिन वो लालची इस किस्म का था कि उसने नीचे आईडी लगा लिया। आप अंदाजा चेक करें, ठीक है। अब वो आईडी लगा चुका है, मैंने सीन भी नहीं किया, मेरे नोटिस में नहीं, गुजर की नजर से नहीं वो जो है वो देख पाया। अच्छा, जब देखा हुआ सीन तो अब जनाब वो नंबर मांग रहा था, आईडी वो लगा चुका, सारा कुछ कर चुका। लेकिन नेगेटिविटी की हालत ये है कि आप चेक करें नीचे वो दुआ, अल्लाह पाक आपको कामयाब ना करे, आमीन। इतना गुरूर और तकब्बर, कीना, फसाद रमजान में कहता हूँ अल्लाह पाक आपको, ठीक है। उसने जो है वो अपना पूरा भड़ास निकाली। मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह। अब करने को मेरे पास भी बड़ा कुछ था कि तुम भाई कौन हो, द हेल आर यू, आप कौन है, किस वजह से आप मेरे ये, आप कैसे मुझे बात सुना सकते हैं, आपकी क्या मतलब दिक्कत है, आप कौन है, किसके मेंबर है, आप मुझे बात सुना रहे हैं। मतलब ये है कि बड़ा कुछ कहने के लिए था, लेकिन सिंपल जस्ट एक अल्फाज आपके कद को बड़ा करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। और मैंने बड़े बड़े नेगेटिव लोगों को, जिन्होंने मुझे डिक्रीज किया, मैंने बाद में उनको ज्वाइन भी करवाया। और इस शख्स को जरूर कहीं ना कहीं एक जगह पे पछतावा हुआ होगा कि यार मैंने क्या किया और उसने क्या आगे सीखा। तो भाई ये चीजें बहुत सारे लोग काल पे कर जाते हैं, ठीक है। डिसहार्ट नहीं होना, छोड़ दे, आगे बढ़े। बस एक बंदा था आपके नसीब में, नहीं था, आगे बढ़े, ये कौन सी टेंशन है। ये रोना धोना कि फलां ने मेरा बंदा ज्वाइन करा लिया, मैं सर पकड़ के बैठ चुकी, वो मेरी डीलिंग थी, वो किसके साथ जुड़ गई। भाई पॉसिबल ही नहीं है। आप में कोई कमी होगी को आप जो है वो कहीं जाके जुड़ गया, तो भाई आप उस कमी को दूर करें। ये चीज छोड़ दे के फलां ने ये कर गया वो कर गया, इसको कंटिन्यू करें, इसको क्विट करें और अपने काम पे फोकस करें। चलिए, ये टॉपिक से थोड़ा एलिमेंट हो गया, अहमद भाई की बात को कंटिन्यू कर रहा था। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तकरीबन टाइम काफी सारा हो चुका है, अहमद भाई ने 21 मिनट पे वाइंड अप किया है। तो माशाल्लाह ग्रेट, आपको लीडर है, काफी सारी चीजें आपको डिलीवर हुई हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त शॉर्ट टाइम में आप अपने आप को ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनली ब्रांड कैसे बना सकते हैं, आप चेक करें। मैं ये सारे पंफलेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कैनवा से ही बनाता हूँ, ठीक है। कैनवा अब हर शख्स को मालूम है, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। हर बंदा जो है वो कैनवा यूज करते हैं आजकल। माशाल्लाह जिस लेवल से ये टीम मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स के अंदर, हर बंदा जो है वो कैनवा से ठीक ठाक बना के और फिर वो ब्रांड कर रहा है। बड़ी खुशी होती है, यकीन करें, जब $5 को भी पूरे 15 मिनट की मेहनत को उस पर लगा के और उस पर जो है वो उसको प्रमोट किया जाता है। बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, और जो लोग नहीं हुए और जो हो चुके हैं वो जरा सुन लें कि थोड़ी सी ऐड उसमें और कर लिया करें, थोड़ा सा चीजें उसमें और ऐड कर लिया करें। जिन्हें मालूम है वेल एंड गुड, नहीं मालूम, अब मान लीजिए ये 28, 15, 19 ही है, आईडी है, ठीक है, आपने यही लिखना है। अब ये मुझे इकट्ठा नहीं मिल रहा था, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे 28 अलग से ढूंढा, ठीक है, 28 अलग से ढूंढा, 15 अलग से ढूंढा, 19 अलग से ढूंढा। कैनवा अगर आपके पास प्रो है, प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एलिमेंट के सेक्शन में आप आने के बाद लिखेंगे कि 15, लेट्स सपोज हमें 20 चाहिए, ठीक है, तो जी मैं 20 लिख देता हूँ, 20 लिखूंगा, यहाँ पर इसको सर्च करवाऊंगा। आप चेक कीजिए ये किस किस्म के मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म के फीचर्स हमारे पास हो चुके हैं। भाई ये बहुत अच्छी यहाँ से चीजें आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से ये चेक करें, जस्ट सर्च करने की देर थी, ठीक है, ये 20 लिखा, अभी आपके सामने आ गया। तो भाई इस तरह से आप इसको अब लिखते हैं जनाब 30 लिख लेते हैं, 30, कोई भी आपका कोई भी आईडी नंबर है, ठीक है। अब ये वाला हो गया, अब इसको मैं जोड़ना है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो भाई इतना ही टाइम लगता है इसको जो है वो ऐड करने में, ठीक है। ये सारी चीजें, ये एक तो यानी कि बैलून्स में, अब ये क्या, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने 2 अलग से ढूंढा, 1 अलग से ढूंढा, 0 अलग से ढूंढा, 0 अलग से ढूंढा, और फिर ये देखा, ये 70 अलग से किया। इसको बड़ी मेहनत लगती है, 15-20 मिनट का टाइम लगता है। फिर इसके साथ साथ ये वाला जो बहुत सारे लोग, मुझे एक क्वेश्चन मेरे पर्सनल में आया कि भाई शहजाद भाई ये जो आप ये जो लगाया आपने, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये कहाँ से लगाया, ठीक है। तो कैनवा पर आपने आके क्या लिखना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये सारी चीजें आपको हो सकता है मालूम हो, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, व्हाइट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ओके।
यहाँ पर आपने ये लिखना है, आपको ये काफी सारे टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। अब आपने ऊपर क्रॉस का निशान है, जहां पे सर्च है इसके साथ क्रॉस है और इसके साथ ये फिल्टर का ऑप्शन है, इस फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है और प्रो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रो पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब जितने पेड किस्म के होंगे ना, सारे आपके सामने प्रो ही शो होंगे। एंड प्रो यू नो व्हाट के अच्छे खासी जो है वो उसमें एक्टिविटी होती है, प्रो वाले अच्छे खासे जो है वो होते हैं। ये वाइट टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं आपके पास, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे किस्म की जो है वो इसमें आपको मिलती जाएंगी। ये सारी चीजें यहीं से मैं ढूंढता हूँ, यहीं से लिखता हूँ, इन्हीं को, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये प्रोफेशनली आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यूज टू हो जाएंगे कैनवा के साथ, उतना ज्यादा आप प्रोफेशनल बनते जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ से सर्च करके आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ इनमें से मैंने निकाली भी हैं, मैं आपको रिसेंटली में लेकर जाऊंगा, ये चेक करें। अब ये इस पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस पे भी लिखा जा सकता है, ये यहीं से मिला है ना, कहीं बाहर से तो नहीं आया। फिर ये सारे के सारे इस पे भी लिखा जा सकते हैं। एंड आप देखें ये सारी के सारी रिसेंट चेक कर लिया करें जब आप जो है वो इस लेवल की। अब ये सर्कल मैंने अर्निंग के लिए ढूंढा था ये परसों, ठीक है। अब ये एक चीज और है कैनवा में, ये एक और खासियत है, जिस पे आप रिसेंटली क्लिक करते हैं उसके नीचे काफी सारे कलर्स के और भी आपको सर्कल दे देता है। अब मैंने सिर्फ पिंक किया था, अब ये येलो भी आ चुका है। तो भाई जो मुझे पसंद आएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको लगा लूंगा। ये सारी चीजें कैनवा आपको, कैनवा, मैंने कैनवा से ज्यादा किसी एप्लीकेशन को आज तक प्रोफेशनलिज्म में अपने पूरे साल के करियर में मैंने नहीं देखा। ठीक है भाई, मैंने पिक्सआर्ट भी यूज किया हुआ है। जब ये तो कैनवा तो अब आके हम सीखे ना, ये 3-4 माह पहले, पूरे 6 माह मैंने पिक्सआर्ट भी यूज किया, पिक्सल लैब भी किया, बड़े बड़े एप्लीकेशंस किए, लेकिन कैनवा एंड है भाई हर चीज का। इसको सीख लें, इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनलिज्म की तरफ आप जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए, एक ये चीज होगी। दूसरा, आपने भाई वीडियो एडिटिंग जो स्पेशली करते हैं, ठीक है, आप सबको मालूम है प्रोफेशनलिज्म को लेके मैं इतना सीरियस हूं। आप सबको मालूम है कि जिस लेवल की इनकम इस मंथ जा रही है, आप सभी को मालूम है, कोई छुपी ढुकी नहीं है, यानी कि पहले जैसी रेशो नहीं है। ठीक है, अगर पहले 15 लाख, 17 लाख, 30 लाख तक नहीं, इवन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये हैं, और अभी अगर जो है वो 5-7 लाख पर भी आई है तो वेल एंड गुड, नॉट बैड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको लेके इतना सीरियस हैं कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। कल मैं सिर्फ और सिर्फ सेशन के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेशन के लिए, आपको पता है 1,30,000 की एलईडी लेकर आया हूं। मेरे घर में 2 एलईडी ऑलरेडी मौजूद है, एक 43 इंच की, एक 32 इंच की। मुझे टीवी देखने का शौक ही नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। वो सामने लगी रही 6 माह, उसको चला तक के भी नहीं देखा। कभी वालदा वो नात वगैरह लगा लेती थी। यकीन करें, सिर्फ एक 50 इंच की एलईडी सेशन के लिए लेकर आए हैं कि यार आपको प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। आपके मेंबर्स जो है वो हर हाल में ज्वाइन करके जाने चाहिए। तो फिर दुख तो होता है ना कि जब उनको ज्वाइन हो जाते हैं, फिर अगले दिन आप लोग मीटिंग में जब ना लेके आए, फिर अगले पर्सन को भी दुख होता है। मेरे दोस्त, एक्टिविटी को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ के किया करें। ठीक है, जितने न्यू कमर्स अब आईडी पर आए तो काफी सारे लोग जुड़े होंगे नीचे, लेकिन मेरे दोस्त अब सेशन के अंदर देखें तो भाई जो है वो बंदा नहीं मिलता। रीजन, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ जो लोग वीडियो एडिटिंग बनाते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम में बताऊंगा क्योंकि आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो भाई वो लोग कैपकट को यूज करें। ठीक है, कैपकट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे टॉप क्लास की जो है वो यहाँ पे आपको एडिटिंग मिलती है, एंड विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी मेरी एडिटिंग वीडियो वाली है, ठीक है, वो यहीं से मैं करता हूँ, एंड यहीं से हर चीज मैंने बना के और रखी हुई है, ये आपके सामने जितनी भी। ठीक है, कैपकट और कैनवा, इन दोनों को प्रोफेशनली जो है वो यूज करना सीख जाएं, इंशाल्लाह ताला आप जो है वो ठीक ठाक इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, अहमद भाई ने तकरीबन हर चीज आपको डिलीवर कर दी है। इंशाल्लाह ताला शाम का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त किस्म का होने वाला है। दिन में उसकी प्रैक्टिस की जाएगी, उसको प्रॉपर आपको दिखाया जाएगा कि उसको कैसे जो है वो हम लोग जो भी उसका सीन बनाते, कैमरा होगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो शाम के सेशन में अपने मेंबर्स को लेकर आइएगा लाजमी, खुद भी मीटिंग का पार्ट बनिएगा, एंड इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग